वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक हमारा वही है कि हु विल यू मैरी। तो दो पाइल मैंने स्टोन एंड आपके डेट ऑफ बर्थ और मंथ के अकॉर्डिंग अरेंज की हूँ। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है वो पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप अपना पायल जो है इस रोज़ कॉज से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना पायल सेलेक्ट कर लीजिए। तो और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है तो वो पायल नंबर 2 सेलेक्ट कीजिए, या फिर जो है ये टाइगर आइज स्टोन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं आपके लिए और दूसरे ऑप्शंस भी रख देती हूँ। जिन जो ए से लेके एम तक जिनके नाम का इनिशियल है वो पायल नंबर 1 देखेंगे, और जिनके नाम का इनिशियल एन से लेके जेड तक है वो पायल नंबर 2 देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपके रीडिंग में। थैंक यू सो मच। पायल नंबर 1 जिन्होंने ये पायल के रूप में ये स्टोन सेलेक्ट किया है, यानी कि रोज़ कॉर्ड सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर डेट ऑफ मंथ के हिसाब से अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है, यानी जिनका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर नेम के इनिशियल से अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है, यानी कि जिनके नेम के इनिशियल ए से लेकर एम तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। लेकिन उससे पहले एंजल्स और यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है वो मैं आपके लिए निकालूंगी। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है इस पार्टनर से मिलाने से पहले, इस पार्टनर से मिलाने से पहले, या फिर आप मिल भी चुके हैं तो भी जो है यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस इस समय आपको देना चाहती है। ये प्रेजेंट एनर्जी है, यानी यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए ये प्रेजेंट गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए। और दो एंजल्स के तरफ से ये एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो चलिए देखते हैं। पहले यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए सरेंडर है। तो बहुत जो है ऑब्सेसिव होकर ना सोचे अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, यानी थोड़े से डिटैच होइए, और जो भी होगा आपके साथ अच्छा ही होगा। यानी कि जो पार्टनर भी आपके लाइफ में आएंगे वो जो है आपके लिए ही बने हैं, आपके लिए ही हैं। तो ज़्यादा ऑब्सेसिव होकर ना सोचे, ज़्यादा जो है उनके बारे में ना सोचे कि कब मेरी शादी होगी। शादी के बारे में जो है आप शादी से रिलेटेड जो थॉट्स है पॉजिटिव रखें, और जो भी जो है नेगेटिव थॉट्स आते हैं या डाउट्स आते हैं उन्हें आप जो है सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। कभी भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिल और दिमाग में ना लाएं, क्योंकि उससे जो है आपका मैनिफेस्टेशन जो है उसमें रुकावट आ सकती है, ब्लॉकेज आ सकती है। तो डिवाइन की तरफ से ही आपके लिए गाइडेंस है कि हर एक नेगेटिव थॉट्स, हर एक नेगेटिव फीलिंग्स को, ख़ास तौर से फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है, तो उसे छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है एंड बिग हैप्पी चेंज है। तो एंजल्स आपको यही कहना चाहती है कि आप अपनी खुशियों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि आपके लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंज जो है ज़रूर आएगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं, सोचते हैं कि उनके साथ जो है उन्हें ही अपने फ्यूचर स्पाउस के रूप में मैनिफेस्ट करना है, तो भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है किसी रिश्ते में ना आगे बढ़े। हमेशा जो है क्लियरिटी के साथ बढ़े। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एक्सेप्टेंस रखें। कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड को हटा के एक्सेप्टेंस को जो है अपने अंदर क्रिएट करें, क्योंकि एक्सेप्टेंस हर एक सोल और उसके जो एक्सेप्टेंस जो होता है हर एक सोल को एक्सेप्ट पहले करता है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो उनके कर्माज हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करता है। यानी कि उनसे रिलेटेड जो उनके हैबिट्स है, बिहेवियर्स है, उन्हें भी वो एक्सेप्ट करता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, एक्सेप्टेंस करने, जिससे आपकी जो दुनिया है बहुत बिग हैप्पी चेंज में बदल जाएगी, जिससे आपकी खुशियाँ हैं वो आपके लाइफ में एक बहुत बिग हैप्पी चेंज के रूप में लाएगी। यानी कि वही खुशी दुगनी हो जाएगी। कॉम्प्रोमाइज़ ना करके, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड ही निगेटिव जो है निगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है। कॉम्प्रोमाइज़ की जगह अगर आप एक्सेप्टेंस वर्ड को आप जब
सोचते हैं या फिर फील करते हैं, उसमें एक रिलैक्समेंट है, मतलब रिलैक्स फील करते हैं। और जो है लोग जैसे भी हों, यानी आपके पार्टनर जैसे भी हों, अगर आपने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया तो आप एक अनकंडीशनल लव में आप उन्हें प्यार करेंगे, फील करेंगे। तो चलिए वो कैसे होंगे, क्या होंगे, मैं पहले मेजर अरकाना से जो है आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए मेजर अरकाना से एक कार्ड निकालूंगी, जिससे उनकी क्वालिटी, पर्सनालिटी और उनके जो साइन है वो निकल जाएगा। मेजर अरकाना कार्ड उनके लिए डीएनए के जैसा ही है कि वो कैसे होंगे, कौन होंगे। तो प्लीज़ स्पिरिट टेल मी वन कार्ड्स एंड द मून है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत इमोशनल होंगे, साइकिक होंगे, और जो है एक तरह से आपके लिए एक चारों तरफ क्लाउडी भरा है कि कब आएंगे, नहीं आएंगे, कैसे होंगे, नहीं होंगे। लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, या फिर जो है 8 हो सकता है, ख़ास तौर से 2 हो सकता है। तो बहुत इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, और हो सकता है कि वो जो है अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं, यानी कि लेडीज़ को बहुत रेस्पेक्ट करने वाले होंगे जितने भी फीमेल हैं। और हो सकता है कि इसी साल आपकी शादी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड आया है, क्योंकि इस ईयर जो है मून जो है बहुत हावी है। तो हो सकता है कि इसी ईयर आप इस पार्टनर से मिल लें और आपकी शादी जो है इनसे हो जाए। तो ये वाटर साइन के हो सकते हैं, इनकी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। टॉरस हो सकते हैं, यानी कि ये बहुत अर्थी एनर्जी है, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो बहुत अबेंडेंस पर्सन होंगे अपनी लाइफ में, जो है बहुत मटेरियलिस्टिक और रियलिस्टिक होंगे। इन्होंने बहुत चीज़, मतलब हार्ड वर्किंग है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है मेहनत किया है और बहुत कुछ अचीव किए रहेंगे, यानी सक्सेसफुल इंसान होंगे। आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आपकी नीड्स एंड जो आपके जो है शौक़ हैं, वो सब नीड्स आपकी पूरी कर सकने की ये क्षमता रखते हैं। तो सक्सेसफुल इंसान है और बहुत जो है आपके साथ लॉयल होंगे, यानी ये रिश्ते जो निभाते हैं बहुत रियलिस्टिक निभाते हैं, या फिर बोले सीरियसली निभाते हैं। तो लॉन्ग टाइम कमिटमेंट है इनके साथ। लियो हो सकते हैं, यानी आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है या फिर वाइफ है वो बहुत एनर्जेटिक होंगी, बहुत आपके लिए पैशनेट होंगी, थोड़े से प्राउडी भी हो सकती हैं, यानी ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, और बहुत फैबुलस पर्सनालिटी है। अपने आप को जो है बहुत मेंटेन करके रखते होंगे, और आपकी तरफ भी ये एक मैग्नेटिक, जिसे कहेंगे पैशन होगा इनके पास, किसी भी काम को करने के लिए ये बहुत पैशनेट ही रहते हैं ज़्यादातर। और इसी के वजह से जो है ये अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, क्योंकि प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक के साथ चलते हैं। तो यहाँ प्लूटो है, तो आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं। बहुत मतलब इन्हें स्टाइलिश रहना पसंद होगा, इन्हें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना इन्हें बहुत पसंद होगा। हमेशा जो है अपने लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस लाते रहते होंगे, क्योंकि इन्हें जो है चेंजेस पसंद है, चेंजेस करना पसंद है, चाहे वो लुक वाइज हो, बॉडी वाइज हो, या फिर जो है इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में, यानी कि जहाँ भी चेंजेस इन्हें फील होता है कि करने की ज़रूरत है तो वहाँ ये करते हैं, क्योंकि ये थोड़े से जो है बोर हो जाते हैं। तो चेंजेस करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि संसार जो है परिवर्तनशील है, परिवर्तन संसार का नियम है। जो चेंज होता है वही इस लाइफ को जो है आगे तक उसका अस्तित्व बना हुआ रहता है। जो चेंज नहीं लाइफ में होता है उसका अस्तित्व जो है ख़त्म हो जाता है। एक तरह से मैं एक एग्जांपल दूंगी कि हमारे टंग और हमारे तीत के बीच में अगर
कोई लंबे समय तक चलेगा तो वो हमारा टंग है, जो हमारे साथ हमेशा लंबे लॉन्ग टाइम तक चलता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। हमेशा जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो बहुत ज़रूरी होती है, उसी तरह से स्कॉर्पियो भी बहुत फ्लेक्सिबल हैं। जहाँ भी जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पावर होती है। लेकिन तिथ जो होता है बहुत कड़क होता है, स्टबन होता है। तो इस तिथ जो है देर से निकलते भी हैं ह्यूमन बीइंग में, और लॉन्ग टाइम तक वो चलते नहीं हैं, टूट जाते हैं। यानी कि अगर आप जो है ज़िद पे रहेंगे किसी भी चीज़ के लिए, अपने लाइफ में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो आपका अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से दांतों का अस्तित्व बुढ़ापे में ख़त्म, जबकि वो देर से आते हैं, बचपन में देर से आते हैं, 2-3 साल के बाद ही आते हैं दांत, 2 साल के बाद शायद आते हैं, और बूढ़े होते होते तक सारे दांत चले भी जाते हैं। तो क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो सख्त होते हैं, स्टबन होते हैं। तो इंसान भी अगर जो स्टबन है और अपने लाइफ में कोई चेंजेस करना, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को वो इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, तो उनका अस्तित्व लॉन्ग टाइम तक टिकता नहीं है। वो उनका सब ईगो ये जो भी कहे, उनका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है। और जो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि टंग की जैसा, टंग जो है हमें बॉर्न होते ही मिलता है, और हमारे लास्ट टाइम यानी कि जब तक हम जिंदा रहते हैं, टंग जो है हमारा साथ निभाता है। तो हमेशा जो लाइफ में है टंग के जैसा रहना चाहिए, यानी कि जो जीभ है उसके जैसा रहना चाहिए। हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी जो है और चेंजेस जो है हमेशा जब जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ लाने की ज़रूरत होती है। तो आपके पर्सन उसी टंग के जैसा है, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी को जो है अपने लाइफ में इन्हांस करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं। तो चलिए मैं और भी कुछ ऑरेकल से देखती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे। तो यहाँ एंजल ऑफ बैलेंस है, 5th चक्रा गैब्रियल है, एंड रेस्ट एंड रेजुवेनेट है। तो मैं सारे पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर जो है 2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। तो बहुत बैलेंस होंगे, लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, और कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एंड जो है तो यहाँ वेटिंग गेम है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे जो बहुत बैलेंस होंगे, पेशेंसफुल वाले इंसान होंगे, अपने लाइफ में बहुत फ्लेक्सिबल होंगे, और जो है आपके साथ जो इनका रिश्ता बनेगा उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहेगी। यानी जहाँ मूव ऑन, जहाँ मतलब मूव करना है, जहाँ आपसे माफ़ी मांगना है वहाँ माफ़ी मांग लेंगे, जहाँ आपके साथ प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में रहना है वहाँ प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में रहेंगे। यानी जब जैसा देखेंगे तब वैसा करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से जो है वो आपसे डील करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे वेटिंग गेम भी है, तो वेटिंग गेम यही कहता है कि जो समय पे सभी चीज़ें जो है अच्छी लगती है, और समय और सिचुएशन के हिसाब से जब हम कोई राइट एक्शन लेते हैं तो वो क्या होती है, तो वो फ्रूटफुल होती है, फ्रूटफुल। तो आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से टाइम मैनेज करना जानते हैं, और सही टाइम और सही सिचुएशन में वो राइट एक्शन लेते हैं, और अपने लाइफ में बैलेंस भी बना के रखते हैं, और समय को समझने वाले हैं कि समय क्या रोल अपनी लाइफ में प्ले करता है। तो आपके साथ भी इनका रिलेशन जब होगा, रिलेशनशिप में आप जब रहेंगे, यानी कि इनके साथ जब आपकी शादी होगी, तो आपका रिलेशनशिप भी बहुत फ्रूटफुल रहेगा इनके साथ, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी जानते हैं, ये जानते हैं कि कब फ्रूटफुल रहना है, कब ये जानते हैं कि कब आपके लिए एनर्जेटिक रहना है, कब ये जानते हैं कि कब आपके साथ जो है इस रिश्ते में ग्रोथ और बैलेंस एंड हैप्पीनेस जो है क्रिएट करने का मूवमेंट है। तो बहुत रोमांटिक भी होंगे, लेकिन जो है यहाँ पे डिसकंटेंटमेंट एंड बर्डन है। 2 बार जो ये कार्ड्स आए हैं, तो बहुत हो सकता है कि ये थोड़े से इंट्रोवर्ट हो, यानी कि शांति से रहना ही नहीं पसंद है, पेशेंसफुल और अकेले रहना ही नहीं पसंद है। अकेले में आपके साथ ये क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। आप दोनों के बीच में किसी भी तीसरे का इंटरवेंस नहीं चाहेंगे, ये चाहेंगे कि आप जो हो इनके साथ अकेले में ही इनके साथ क्वालिटी टाइम बिताओ, क्योंकि ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ के वो स्वीट मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे कि जो है आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है वो सुनहरी और
खुशियों से भर जाए। तो इनकी पर्सनालिटी भी यही है कि इनका जो थॉट चक्र है, इनका कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत अच्छा होगा, यानी बातें बहुत अच्छी मज़ेदार की करेंगे आपके साथ। आप इनकी बातों पर ही फ़िदा हो जाएंगे। ये बहुत पेशेंसफुल हैं, जितना कहोगे पेशेंस रहो, ये मत करो वो मत करो, नहीं करेंगे वो। और आपके लिए तो आप जैसा आप इन्हें ऑर्डर दोगे ये वैसा ही करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत पेशेंस तो हैं ही, साथ में जो ये इंट्रोवर्ट हैं, अगर आप कहोगे कि ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ, या ठीक है मैं कल करूँगी, या ठीक है कल चलते हैं, तो ये वैसे ही करने वाले हैं। जैसे आप इन्हें घुमाओगे ये वैसे ही घूमने वाले हैं, लेकिन चाहेंगे कि आप इनके साथ क्वालिटी टाइम अकेले में स्पेंड करो, अकेले में इनके साथ बिताओ। तो कुछ जो है टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि आप बहुत प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ जो है काम करते होंगे, और अपने लाइफ में हो सकता है कि ये प्लानर हो या फिर इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल जॉब में भी हो सकते हैं, या जर्नलिस्ट हो सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन फील्ड में हो सकते हैं, या किसी कंपनी में काम करते होंगे, या इनका खुद का बिजनेस भी हो सकता है, या फिर ये मेडिसिन मतलब मेडिकल जॉब में भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं ये। तो चलिए ये सब कार्ड्स नहीं लूँगी। तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ वैंस एंड किंग ऑफ वैंस आया है, जिसे मैं क्लेरिफाई भी कर लेती हूँ। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, इसे मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। तो पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया है द 10 ऑफ पेंटिकल ने, एंड 9 ऑफ वैंस को पेज ऑफ पेंटिकल ने, 6 ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा अर्थी एनर्जी है, और जो है बहुत अर्थी एनर्जी है। तो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपके डेस्टाइन पार्टनर ही हैं, यानी जिससे आप मैरिज करना चाहते हैं, ये वही पार्टनर है, क्योंकि ये आप ही के साथ जो है फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। तो फैमिली के आ जाने से यही है कि यही आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। ये आपको हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है आप इनसे मिल सकते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, उससे भी ये आपके पार्टनर जो हैं आपके कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आपकी इनकी बातें हो सकती है। कॉल मैसेजेस जो है आपके लिए एक मेजर रोल निभा सकता है यानी कि आपके इनसे मिलने में एक मेजर रोल आप निभा सकता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे बहुत स्टैंडिंग पर्सन है, यानी कि विल पावर वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने लाइफ में जो है कुछ भी किसी भी तरीके का जो है परेशानी, मतलब किसी भी तरीके का जो है, ये 9 ऑफ वैंस है, यानी कि किसी भी तरीके का ये ऑब्स्टिकल्स आ जाने पे स्टैंड लेना जानते हैं। लोगों के सामने भी ये अपना स्टैंड लेना जानते हैं। तो आपके साथ जब मिलेंगे तो आपके लिए भी स्टैंडेबल रहेंगे, यानी कि आपके लिए स्टैंड हर एक जगह जो है आपको सपोर्ट करेंगे, हर एक जगह आपके लिए खड़े रहेंगे, और हमेशा जो है आपको गिफ्ट देकर मनाना पसंद करेंगे, शॉपिंग कराना पसंद करेंगे, डेट पे ले जाना पसंद करेंगे, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे, आपको लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके जा सकते हैं। आप जहाँ कहोगे ये वहाँ ले जाने के लिए तैयार। आप कहोगे रात में भी चलो तो ये रात में भी चलने को तैयार है। आप कहेंगे कि 2 बज रहे हैं आइसक्रीम खिला दो, ये आइसक्रीम भी खिलाएंगे, और चॉकलेट नहीं है तो ये चॉकलेट की दुकान खुलाकर आपके लिए चॉकलेट आपको गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ आपके जो पार्टनर है, बहुत मैंने पहले भी बोला कि ये बैलेंस इंसान है। और दूसरा है 6 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल ने। तो आपके पार्टनर जो हैं बहुत आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, यानी कि इक्वालिटी आपके साथ रहेगी, यानी कि इस रिश्ते में इक्वल एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, इक्वल टाइम आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे, और आपके ये डेस्टाइन पार्टनर है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है। आपको ये हमेशा जो है ऑफ़र करेंगे
जो आप चाहते हो वो ऑफ़र करेंगे। अगर आप जिनसे प्यार भी करते हो तो ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देंगे। अगर आप जिनसे भी प्यार करते हो और उनसे चाहते हो कि मैरिज का कमिटमेंट आपको मिलेगा या नहीं, तो आपका उनसे जो है मैरिज का कमिटमेंट मिलेगा और आपकी लव मैरिज हो सकती है। और जो सिंगल हैं उनका भी यही है कि आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगा, यानी आपके पार्टनर जो है इक्वालिटी के साथ आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, आपको जो है बहुत रेस्पेक्ट करेंगे और आपके लिए बहुत इनोसेंट रहेंगे, लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे आपके लिए। तो दूसरा यहाँ पे है किंग ऑफ वैंस को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने। तो आपके, क्योंकि किंग ऑफ वैंस जो होते हैं बहुत पैशनेट एनर्जी होती है, ख़ास तौर से फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, यानी फिज़िकली बहुत आपके लिए पैशनेट रहेंगे। यानी कि उन्हें आपकी कंपनी में रहने का मतलब ही उन्हें ये समझ में आएगा कि आपके साथ दिन हो या रात फिर सिर्फ हनीमून ही मनाना है। दिन में भी मना लेना है हनीमून, रात में भी मना लेना है, घर में भी मना लेना है, बाहर भी मना लेना है। जहाँ इन्हें मौका मिलेगा ये सिर्फ हनीमून मनाने के ही फिराक में रहेंगे। आपके साथ कोज़ी मोमेंट ही क्रिएट करने को मतलब बेसब्र रहेंगे, उन्हें सब्र भी नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, इसीलिए मैं ये बातें बोल रही हूँ। बहुत फैंटेसाइज करेंगे आपको लेकर, कहाँ आपके साथ जो है हनीमून प्लेस क्रिएट करना है, या कौन कौन से ऐसे पोजेस करने हैं शादी के बाद, कौन कौन से ऐसे पोजेस करने हैं। तो यहाँ 7 ऑफ कप है, तो बहुत तरीके के पोजेस जो है आपके साथ क्रिएट करें, बनाएं। तो बहुत आपको लेके बहुत पैशनेट हैं और फैंटेसाइज करते रहते हैं, आपकी मेमोरीज़ को मेस्मराइज करते हैं, आपको मेस्मराइज करते हैं। तो बहुत पैशनेट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इनके प्यार और इनके अट्रैक्शन में ही, क्योंकि ये आपको छोड़ने वाले इंसान नहीं हैं, आपके लिए ये बहुत फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है। तो चलिए ओवरऑल देख लेते हैं कि आपके पर्सन कौन होंगे, क्या उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ क्या होगा। कुछ उनके फिजिकल अपीयरेंस से भी देख लेते हैं। लॉन्ग वीडियोस हो ही जाती है, कितनी भी मैं शॉर्ट करूं, लेकिन क्या करूं, बिना क्लियरिटी दिए मुझे भी चैन नहीं आती है। सोचती हूँ कि आप एक ही वीडियोस देखिए, लेकिन आपको क्लियर मैसेज आपको मिल जाए। क्योंकि एक वीडियो में भी अगर आदमी संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, वही काफ़ी होता है। तो आपको क्लियर मैसेज जो भी देखें उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक भी वीडियो है लेकिन क्लियर मैसेजेस आपके लिए जाएं। आप जो हैं अगर परेशान हैं तो आप क्लियर रहें, आपकी थोड़ी परेशानी कम हो। तो यहाँ गन है, तो हो सकता है कि आपके रिश्ते में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। यहाँ विश फुलफिलमेंट ट्री है, तो ये पार्टनर आपके विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। 2 टाइम्स आया है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पे फेदर विंग्स आए हैं, खास तौर से एंजेलिक विंग्स आए हैं। तो आपके रिश्ते में जो है एंजेलिक प्रोटेक्शन है, और यहाँ मून का भी है, 2 टाइम्स मून का कार्ड आ गया है। तो आपके पर्सन बहुत साइकिक हो सकते हैं और इंट्यूटिव हो सकते हैं। दूसरा है कि बहुत सेंसिटिव भी हो सकते हैं, और जो है थोड़े से जो कह सकते हैं कि डॉट इल्यूजन भी हो सकता है। और आपसे जो है टेलीपैथी के माध्यम से भी वो कनेक्टेड रह सकते हैं। बहुत रेस्पेक्टिव पोस्ट पे काम करते होंगे, यानी कि समाज में इनका जो है रेस्पेक्ट होगा और लोग इन्हें रेस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि ये किसी यानी प्रोफेसर हो सकते हैं, यानी टीचिंग लाइन में हो, लेकिन लोग जो हैं इन्हें बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। इन्हें दुनियादारी बहुत अच्छे से पता है, सही गलत बहुत अच्छे से पता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये इन्हें बहुत अच्छे से पता है। थोड़े से मिस्टीरियस भी हो सकते हैं, सीक्रेटिव हो सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ में बहुत अचीवर हैं। ख़ासतौर से टॉरस की एनर्जी आई है, तो बहुत लग्जरियस लाइफ जो है ये मेंटेन करते हैं। इसके लिए जो है थोड़े से सीक्रेटिव भी हैं, क्योंकि
क्योंकि हर चीज़ लोगों को बताना सही नहीं होता है, ज़रूरत पड़ने पर ही जो है बताना चाहिए। लियो हो सकते तो एनर्जेटिक हैं, क्योंकि ये गोल ओरिएंटेड इंसान है, गोल अचीवर इंसान है, लीडरशिप क्वालिटी इनमें है। यहाँ पे नाइफ है तो हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है, यानी आपका जो रिश्ता है, ख़ास तौर से आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत प्रोटेक्टेड होंगे, यानी कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। यहाँ पे जो है टॉर्टोइज़ है, टॉर्टोइज़ अबंडेंस को बताता है और स्लो मूवमेंट को भी बताता है, अर्थी एनर्जी को भी बताता है, यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं और कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। दूसरा जो है ये बहुत ब्लेस्ड पर्सन है, यानी कि डिवाइन खास तौर से बहुत वेल्दी पर्सन है, क्योंकि ये जो है गॉडेस लक्ष्मी की सवारी है। दूसरा जो है ये गॉडेस पार्वती जो होती है उनका भी ये सिंबॉलिक है। पार्वती ये बहुत सोल कॉन्शियस इंसान होंगे, यानी कि हु आई एम ये भी जानते हैं और माय नेम इज़ ये भी जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि हु एम आई ये भी जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मेरा सोल कॉन्शियस भी हैं और बॉडी कॉन्शियस भी हैं कि माय नेम इज़ दिस जो भी आप समझिए, जो भी आपके पार्टनर के नाम यहाँ निकल के आएंगे वो आपके पार्टनर होंगे। यहाँ पे ट्री है तो आपके पर्सन जो है बहुत ट्री है, यानी कि आपका रिलेशनशिप बहुत ग्रोथफुल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए, इनका फिजिकल फीचर बहुत प्रेजेंटेबल रहेंगे, यानी कि फिट और सामने से जो प्रेजेंट करते होंगे बहुत अच्छा, यानी कि उनका प्रेजेंटेबल लेवल जो है बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि अपने आप को फिट फाट जिसको कहते हैं ना कि फिटिंग दिखाना, और मतलब एक तरह से बोले कि एक आइडियल बॉडी रहेगी, आइडियल उनका जो है पहनावा रहेगा, ड्रेसअप रहेगा। तो मैं थोड़ी सी बोलने में लड़खड़ा जाती हूँ गाइस, थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बिग ब्लू आइज़ है तो उनकी आइज़ जो है ब्लू होगी और बिग होगी। गॉर्जियस हो सकते हैं, यानी बहुत सुंदर हो सकते हैं अगर लड़की है तो। राउंड फेस के भी हो सकते हैं। स्मॉल माउथ होंगे, यानी कि छोटे से उनके लिप्स होंगे। एथलिक बॉडी होगी अगर वो मेल है तो, फुल लिप्स होगा अगर वो फीमेल है तो, और बहुत फैंसी ड्रेसेस पहनते होंगे। तो वो क्या काम करते हैं देखते हैं, तो वो मेडिटेशन करना उन्हें बहुत पसंद होगा, और अबंडेंस पर्सन है, यानी कि बहुत वेल्दी होंगे अपने लाइफ में, और हर चीज़ में वेल्दी होंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, और चाहे वो मेंटल, हर चीज़ में जो है अबंडेंस पर्सन है। किस्मत के मामले में भी ये बहुत अबंडेंस पर्सन है, और मास मीडिया में भी ये काम करते होंगे। ग्रोथ है तो इनके लाइफ में जो है अभी इस समय गोल्डन पीरियड चल रहा है, यानी कि ग्रोथफुल है इनका लाइफ, और आप इनके लाइफ में जब इंटर कीजिएगा तो आप दोनों का जो मैरिज लाइफ है वो भी ग्रोथफुल रहेगा और फ्रूटफुल रहेगा, अबंडेंस रहेगा। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन फील्ड में, यानी कि प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बना के जिस फील्ड में काम किया जाता है, ख़ास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन और जो है इवेंट मैनेजर जो होते हैं, तो बहुत बैंक मैनेजर हो सकते हैं। यहाँ वीकनेस है तो हो सकता है कि आप उनकी कमी बन जाओ, जब आप इनकी लाइफ में आओ तो आप ही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाओ, ये भी हो सकता है, या वो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाए। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि यहाँ शादी की बातें, हम शादी के फ्यूचर स्पाउस की बातें देख रहे हैं, तो कभी हम पॉजेसिव भी हो सकते हैं और कभी हम जो है बैलेंस रहते हैं। तो आपके पर्सन शुरू बार में आपके लिए पॉजेसिव या ऑब्सेसिव हो सकते हैं। नॉलेज है तो बहुत इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल होंगे, यानी इंटेलेक्चुअल पावर जो है बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत बुद्धिमान इंसान होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइम्स आए हैं तो बहुत अपने लाइफ में, लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस लाना उन्हें पसंद होगा, और होना भी चाहिए सभी को। यहाँ यू है तो यू से उनका
डेस्टाइन प्लेस हो सकता है, या आप दोनों का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है। पी हो सकता है, पी से आपका नाम या उनका नाम शुरू होता होगा, या आपका डेस्टाइन प्लेस होगा, यानी कि जब जहाँ आप मिलिएगा वो प्लेस पी से शुरू होता होगा। थोड़े से ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे लियो का भी कार्ड आया, तो थोड़े से ईगोइस्टिक होंगे। कर्नाटका के भी हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं कर्नाटका का। डिवाइन प्रोटेक्शन आपका कनेक्शन होगा। 25 आपका डेट ऑफ बर्थ या उनका डेट ऑफ बर्थ होगा, या फिर आप दोनों का मैरिज डेट ही होगा। सेजिटेरियस होंगे वो, यानी कि बहुत अबेंडेंस होंगे, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे और बहुत लकी होंगे। एंजेलिक प्रोटेक्शन है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस पे बहुत एंजेलिक प्रोटेक्शन है, यानी कि ब्लेस्ड पर्सन है ये। 23 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आप दोनों का मैरिज डेट हो सकता है। होम टाउन के वो हो सकते हैं, यानी कि आपके ही होम टाउन के ये होंगे। समर सीजन में आपका मैरिज हो सकता है। ट्रैवलिंग उन्हें बहुत करना पसंद होगा। अप्रैल में भी आपका मैरिज हो सकता है। और जो है लाइट वर्कर आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, बहुत आइडियलिस्टिक हो सकते हैं। जुलाई में भी आपका मैरिज हो सकता है। वाई उनका नाम का इनिशियल, या फिर आपके नाम का इनिशियल, या आपका डेस्टाइन प्लेस होगा जहां आप मिलेंगे। रेनी सीजन में भी आप इनसे मिलेंगे, या फिर आपका मैरिज ही हो जाए। टॉकेटिव हो सकते हैं। एयरफोर्स में जो है जॉब करते होंगे। ए से उनका नाम शुरू होता होगा, या फिर आपका नाम शुरू होता होगा, या फिर आप दोनों का जो डेस्टाइन प्लेस ए होगा। 16 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, या आप दोनों का मैरिज डेट भी होगा। ग्लासेस लगाना उन्हें पसंद होगा। बहुत लविंग नेचर वाले होंगे, बहुत वर्कोलिक होंगे, बिजी भी होंगे, यानी कि काम में बहुत बिजी रहते होंगे। होमली पर्सन भी होंगे, यानी कि रेस्ट और रेजोवेनेट है तो बहुत होमली होंगे, आपके लिए फैमिली पर्सन होंगे। और जो है यहाँ टॉरस है, टॉरस 2 टाइम आए हैं, तो बहुत लॉयल होंगे, ऑनेस्ट होंगे आपके लिए, क्योंकि बहुत प्यार करेंगे आपको। देखिएगा उन टॉरस वालों का प्यार, देखिएगा कितना वो भर भर के करते हैं। मुझे तो बहुत टॉरस वाली एनर्जी बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो बहुत लॉयल एंड ऑनेस्ट होते हैं प्यार के मामले में, और बहुत सीरियसली जो है रिश्ते निभाते हैं। कॉल और टेक्स्ट के थ्रू जो है आपका रिश्ता शुरू हो सकता है। बहुत सेक्सी एंड हॉट होंगे वो, महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं वो। और आप डेंटिस्ट हैं तो वो डेंटिस्ट भी हो सकते हैं। फायर साइन वाले, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। पेशेंस फुल इंसान होंगे। और जून में भी आपकी शादी हो सकती है। बहुत करिश्मेटिक होंगे आपके लिए। और एम से उनके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल शुरू होता होगा, या आपके नाम का शुरू होता होगा, या फिर आप दोनों का डेस्टाइन प्लेस होगा। तो वो आर्मी में हो सकते हैं। बहुत इनोसेंट होंगे और स्टाइलिश पर्सन है। राजस्थान के भी वो हो सकते हैं। म्यूजिशियन होंगे, म्यूजिक बजाना उन्हें, या सिंगर हो सकते हैं, करना उन्हें बहुत पसंद होगा। थोड़े लॉजिकल बहुत ज़्यादा होंगे, प्रैक्टिकल होंगे और रियलिस्टिक होंगे। आप दोनों की एक साथ की सोल जर्नी है, सोल का पर्पस है, तभी आप दोनों जो है एक दूसरे से मिलेंगे। 10 उनका डेस्टाइन नंबर हो सकता है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ और उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आप दोनों का मैरिज डेट। कैप्रिकॉन हो सकते हैं वो, तो क्योंकि यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की भी एनर्जी निकल के आई है, तो बहुत मटेरियलिस्टिक होंगे, यानी कि मटेरियल चीज़ों के लिए बहुत हंगर पर्सनालिटी होगी उनके। डिफेंस में भी हो सकते हैं वो। केयरिंग पर्सनालिटी होगी। और जो है 19 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, या आपका जो है मैरिज डेट हो सकता है। 30 उनका एज हो सकता है, या फिर जो है 18 आपका डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आप दोनों का मैरिज डेट 18 हो सकता है। इंजीनियर हो सकते हैं वो। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक से मुझे जो है मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मेरे नए व्यूवर्स से आपने रीडिंग देखा, आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिन्होंने ये टाइगर आइज जो है पायल के रूप में सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, यानी कि डेट ऑफ मंथ के हिसाब से जिन्होंने अपना पायल सेलेक्ट किया, यानी जिनका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर जिन्होंने नेम की इनिशियल से अपना
पायल सेलेक्ट किया है, जिनके नेम के इनिशियल एन से लेके जेड तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। लेकिन उससे पहले एक डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है, एक यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या कहना चाहती है इस डेस्टाइन पार्टनर से मिलाने से पहले। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेजेस है। एक ही कार्ड से यूनिवर्स, एक ही कार्ड पायल नंबर 2 के लिए। तो कुछ एंजेलिक जो है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज एंजल्स आपको देना चाहती है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस पार्टनर से मिलाने से पहले एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए ब्लेसिंग एंड अबंडेंस है। ये पार्टनर आपके लिए ब्लेसिंग लेके आएंगे आपकी लाइफ में और अबंडेंस लेके आएंगे आपकी लाइफ में। आप इनसे फुल्ली रूप से फुलफिल फील करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। तो आप जो है रिसीविंग मोड में अपने आप को लेके आए, रिसीव कीजिए इस ब्लेसिंग को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस अबंडेंस को अपनी लाइफ में रिसीव कीजिए। इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए, पॉजिटिव अपनी एनर्जी और अपनी इन्वायरमेंट की जो एनर्जी है उसमें पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव थॉट्स वाइब्रेट कीजिए, जिससे आपका मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो और ये पार्टनर आपकी लाइफ में जल्दी आ जाए। यही है। तो यहाँ एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि जब भी ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, लुक फॉर अ साइन पर ध्यान दीजिए। साइन आपको बहुत दिखेंगे, यानी कि 1-1 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, 2-2 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, 3-3 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो जितने भी ये एंजेलिक साइन है, आप उनकी मीनिंग को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो आपके लिए गाइडेंस की तरह होगी। बटरफ्लाई देखते हैं तो कुछ भी इस तरीके के साइन और सिंक्रोनिसिटी जो है आपको मिलेंगे इस पार्टनर के आ जाने पर, क्योंकि ये पार्टनर जो है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं। ब्लेस पर्सन है, अबेंडेंस लेके आएंगे, अबेंडेंस पर्सन है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो इनके लाइफ में आ जाने से आपके लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा और बहुत आप जो है एक हैप्पी मैरिड लाइफ के सफ़र में आगे बढ़िएगा। तो चलिए वो कैसे होंगे, कौन होंगे, उससे पहले उनका जो है मैं मेजर अरकाना से डीएनए जो है देख लेती हूँ कि आखिर उनकी क्वालिटी पर्सनालिटी कैसी होगी, किस टाइप का उनका नेचर होगा, बिहेवियर होगा आपकी तरफ। तो मेजर अरकाना से तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, बहुत लकी पर्सन होंगे। यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं, चाहे वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून में ये सारे साइन होते हैं। तो ये ये आपके फेटेड कनेक्शन है, यानी कि ये जो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे फेटेड ही हैं, डेस्टाइन ही हैं, यानी कि डेस्टाइन पार्टनर ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए ही बने हैं, जो आपके लिए ही हैं, जो आपके सफ़र में आपका साथ निभाने के लिए आपका हाथ पकड़ने आ रहे हैं। तो कुछ और जो ज़ोडिएक साइन है अलग से जो निकल के आएगी वो भी मैं देख लेती हूँ, इससे उनकी क्वालिटी पर्सनालिटी भी पता चल जाएगा। तो बहुत ब्लेस पर्सन है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी जो है ये कंफर्म करता है कि आपके जो पर्सन होंगे बहुत ब्लेस होंगे और आपके लिए भी ये बहुत लकी चार्म के जैसे होंगे। वहाँ कैंसर, पाइसिस आए हैं और टॉरस और वर्गो आए हैं। तो टॉरस और वर्गो जो है और कैप्रिकॉर्न बहुत मटेरियलिस्टिक होंगे, ये मटेरियल चीज़ों से, यानी कि बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं, अपने काम के फील्ड में बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं। और वर्गो है यानी कि थोड़े से शाई हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, और ये जो हैं बहुत प्रैक्टिकल और एनालिटिकल होंगे। हर चीज़ को जो करने का इनका जो तरीका होगा, इनका जो पर्सपेक्टिव होगा, बहुत जिसे कह सकते हैं एनालिटिकल अप्रोच लेते होंगे हर एक सिचुएशन में, यानी कि हर एक चीज़ को जो है डीपली
एनालिसिस करते होंगे। टॉरस है तो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, कैप्रिकॉर्न के साथ बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, यानी इन्हें काम जो है बहुत पसंद है, यानी कि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नंबर 1 है, क्योंकि ये अपने लाइफ में एक लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करना चाहते हैं, इसके लिए ये ज़्यादा काम करते हैं। चाहे ये और लोगों की अपेक्षा जो है 12 से 16 घंटे काम करते हैं। ये ऐसे पर्सन होते हैं जिसके वजह से इनका हेल्थ भी जो है कभी कभी जो है ये होता है, मतलब इफ़ेक्टेड होता है, क्योंकि ये अपने लाइफ में सारे वो नीड्स तो पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इनकी जो ख्वाहिशें हैं, जितने भी मटेरियलिस्टिक लाइफ की जो चीज़ें हैं वो अपने लाइफ में चाहते हैं, इसीलिए ये अबंडेंस पर्सन भी होते हैं, क्योंकि इनका जो पैशन है, इनका जो डेडिकेशन है और जो इनका डिवोशन है काम के प्रति, बहुत जिसको बोलते हैं कि बहुत इनोसेंट होके काम करते हैं और बहुत रियलिस्टिक है, रियलिटी में बिलीव करते हैं। और अगर आप इनके साथ मैरिज में जाते हैं, यानी कि इनसे आपकी मैरिज होती है, तो ये बहुत सीरियस कमिटमेंट निभाते हैं, यानी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इनके साथ आपका होगा। यही आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं और ये साथ निभाना साथिया जैसे आपको हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये बहुत लॉयल भी होते हैं, ऑनेस्ट भी होते हैं, ईमानदारी से रिश्ते निभाना जानते हैं। और दूसरा इनमें ये है कि ये बहुत शो अप करते हैं, यानी कि इनको मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो है शो अप करना इन्हें बहुत पसंद है। लोगों के सामने जो है गैदरिंग में रहना पसंद है, लोगों से जो है सोशलाइज होना इन्हें बहुत पसंद है। ये अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भी अगर मनाएंगे, यानी कि मैरिज एनिवर्सरी भी मनाएंगे, तो ये 10 लोग 20 लोग या फिर बोले तो अगर ये रिच, क्योंकि ये यहाँ कैप्रिकॉर्न और टॉरस आए हैं तो बहुत रिच पर्सनालिटी होगी, यानी कि करियर में बहुत अबेंडेंस है, वेल्दी पर्सन होंगे, तो बहुत लोगों को बुलाएंगे, होटल में पार्टी करेंगे, ऐसा है। बर्थडे पार्टी भी करेंगे तो भी सोशलाइज, यानी फ्रेंड के साथ ही ये करेंगे। तो क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक हंगर होते हैं, इन्हें वो सब कुछ चाहिए, तो आपके साथ भी ये आपकी सारी नीड्स को ये जो है फुलफ़िल करेंगे। नीड्स तो कभी आपकी चाहतों को फुलफ़िल करेंगे। तो वो कैसे होंगे? तो यहाँ कम्युनिटी है, मैंने पहले भी बोला कि ये ऑलरेडी जो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो है, तो बहुत ज़्यादा जो है सोशलाइज पर्सन है। सोशल फील्ड में रहना, यानी सोशल लोगों के साथ रहना, समाज में रहना, समाज में शो अप करना इन्हें पसंद है। और वेमन होल्डिंग का हार्ट है, तो इनका जो दिल है, आप लड़की हैं तो आपके पास होगा, अगर मेल हैं तो आपकी जो वाइफ होंगे उनके पास आपका दिल होगा। तो यहाँ थिंकिंग मैन है, बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे और लॉजिकल होंगे, क्योंकि यहाँ वर्गो भी आया है। तो ये बहुत सोच समझ के अपने लाइफ में डिसीजन लेने वाले इंसान हैं, ऐसे ही कोई घाई गड़बड़ी में नहीं लेते हैं। और ये हो सकते हैं कि आपके ही कम्युनिटी के हों, यानी आपके ही कल्चर से ये आपके पर्सन हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल से ये आपके पर्सन हो, या फिर आपके रिलेटिव में से भी ये पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी जो है सोशलाइजेशन को बताता है। तो ये आपके जो पर्सन होंगे कहीं ना कहीं फ्रेंड, वर्किंग या फिर जो है रिलेटिव के भी हो सकते हैं, उन्हीं में से ये आपके पार्टनर हो, लेकिन ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। और इनका जो नेचर है सोशलाइजेशन वाला है, यानी कि लोगों के साथ जो है, समाज के साथ इन्हें रहना पसंद है, और शो अप भी करना पसंद है, पार्टी करना पसंद है, मस्ती करना पसंद है, और पार्टी में जाना पसंद है। आपके लिए बहुत लॉयल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, और आपके साथ जो रिश्ता निभाएंगे बहुत सीरियसली रिश्ता निभाएंगे, यानी कि आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, ऑनेस्ट रहेंगे। उनका दिल जो है आप ही के पास हमेशा रहेगा। और अपने लाइफ में जो है ये डिसीजन बहुत सोच समझ के ही लेते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल माइंड वाले हैं, प्रैक्टिकल माइंड वाले हैं, और बहुत रियलिस्टिक है। तो कुछ और कार्ड से भी देख लेते हैं। स्पिरिट, मैंने डेक उल्टा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफिट है जो रिवर्स आया है। तो यहाँ ये जो इंसान है
मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो है सोशलाइज पर्सन है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट है, तो ये अकेले रहने वाले इंसान नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स आया है, तो अकेले कभी नहीं रहेंगे। कोई इनकी कंपनी में रहना जो है सबको पसंद होगा, किसी को ये छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके लिए जो है इनकी फैमिली बहुत फैमिली पर्सन होते हैं। जो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन जो होते हैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। इनकी फैमिली इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है इनके लाइफ में। जो कहेंगे वैसा ही करेंगे, जैसा कहेंगे आप कहेंगे फुल टाइम मुझे दीजिए तो ये फुल टाइम आपको देंगे। भले ही ये जिसे कहें वर्कोलिक हो, बिजी भी हो, यानी कि काम इनका जो है पैशन है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए फुल्ली जो है अपना टाइम, अपना जो एनर्जी है फुल्ली रूप से डिवोटेड आपके लिए रहेंगे। यानी आपके लिए हमेशा ईमानदार रहेंगे और ईमानदारी से आपके साथ रिश्ता निभाएंगे। आपको कभी भी जो है अपनी तरफ से शिकायत का मौका नहीं देंगे। यहाँ शैडो आया है, तो शैडो क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉन है तो इनका शैडो साइड भी होगा, जो शायद हील करने की ज़रूरत है, या फिर आप जब इनसे मैरिज में जाइएगा तभी इनकी शैडो साइड हील होगी। शैडो साइड का मतलब है कि ये थोड़े आपको लेकर पॉजेसिव हो सकते हैं, थोड़े से आपको लेकर ऑब्सेसिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉन आया है। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, तो सॉरी मैं गाइज, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जो एनर्जी निकल के आई है तो मुझे जो है आपको क्लैरिटी से बताना मुझे ऐसा फील होता है कि जो निकल के आया है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप ही की रीडिंग है, आप ही के लिए है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है थोड़े से एंगर पर्सनालिटी वाले हों, आपको लेके थोड़े से पॉजेसिव ऑब्सेसिव हो सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ क्रॉन चक्रा है, उनमें बुद्धि और ज्ञान भी है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे लोग हो रहे हैं तो खुद भी हो जाए, कि दूसरे के इन्फ्लुएंस में कभी नहीं आएंगे। इनका जो है ये बहुत ब्लेस पर्सन है, यानी गॉड की जो ब्लेसिंग है इनके साथ है, गॉड का जो आशीर्वाद है हमेशा आपके रिश्तों पे हमेशा बना रहेगा। तो शुरू बार में जो है इनका शैडो वर्क आप ही इन्हें हील कीजिएगा, जिसके वजह से ये सेटिस्फाइड फील करेंगे और इनकी जो इनर चाइल्ड वुंड्स हैं वो हील होंगी, जिससे जो है अगर इन्हें ऑब्सेसिव या फिर पॉजेसिव नेचर भी अगर होगा, या फिर इनका एंगर और जेलसी वाला भी अगर इनका नेचर है तो वो हील होगा। क्योंकि यहाँ क्राउन चक्रा है जो विस्डम को बताता है, जो स्पिरिचुअलिटी को बताता है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन को बताता है। तो आपका कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही ये जो है अपने रिश्ते को और भी इन्हेंस करेंगे, इम्प्रेस करेंगे, क्योंकि ये किसी के इन्फ्लुएंस में आएंगे ही नहीं कि उसके साथ है। ये मतलब जो शैडो साइड जो है, ये शैडो साइड को बहुत इजी वे में जो है हील करने वाले इनकी पर्सनालिटी है, और बहुत जल्दी जो है अगर आप इनके संपर्क में आएंगे तो ये बहुत जल्दी हील भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल। तो 6 नंबर आपके लिए जो है, या 4 नंबर, 4-6 नंबर जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल, देखिए शादी की बात निकली नहीं, और ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, क्या मैं बोलूँ अब। तो आपका लव मैरिज भी हो सकता है, अरेंज मैरिज भी हो सकता है इनके साथ। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ द लवर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। टेम्परेंस है और एस ऑफ कप है। तो आपके पर्सन जो होंगे अभी बहुत सिंगल हैं, यानी अभी उनके लाइफ में ऐसा नहीं कि उनके एक्स या फिर कोई अभी कंटिन्यू करने वाले कोई पार्टनर है उनकी लाइफ में, वो बहुत सिंगल हैं। तो आपकी लाइफ में जब भी आएंगे वो बहुत वेल्दी पर्सन है, अपने आप पे इंडिपेंडेंट पर्सन है। और अगर आप लव मैरिज के लिए भी देख रहे हैं तो आप जिनसे इंगेज हैं तो वो आपकी स्वीट मेमोरीज़ में खोए रहते हैं। आपको एक बहुत
ग्राउंडेड पर्सन समझते हैं आपको, बहुत जो है इंडिपेंडेंट समझते हैं। आप अपनी लाइफ में वर्किंग है तो बहुत इंडिपेंडेंट होंगी, एस्टेब्लिश होंगी, और अपने लाइफ में बहुत लीडरशिप आपकी क्वालिटी होगी। बहुत कुछ अचीव किए हुए होंगे आप। तो आपको देखकर वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आपकी स्वीट मेमोरीज़ में खोए रहते हैं अगर आप इनसे इंगेज है तो। अगर आप सिंगल हैं तो आपके साथ ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, या फिर आपके बचपन के फ्रेंड होंगे, या फिर आपके सोलमेट हो सकते हैं। यानी कि आप दोनों का जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, यानी कि पास्ट लाइफ में आप दोनों जो हैं एक दूसरे से सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है इस जन्म में भी आप उसे फॉलो कर रहे हैं। यानी कि इस जन्म में भी आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट के लिए एक दूसरे का साथी बनकर इस जन्म में भी कंटिन्यू करेंगे। यानी कि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन है, बहुत बैलेंस कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे लवर्स आया तो आपका सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सोल कनेक्शन है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है और डिवाइनली गाइडेड प्रोटेक्शन है। तो अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हैं तो वो आपके पार्टनर आप ही को चुनेंगे मैरिज के लिए, और आप भी उन्हें ही चुनिएगा, क्योंकि आप दोनों में एक स्पार्क है, आप दोनों में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। और अगर आप सिंगल हैं तो भी आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन और स्पार्क से भरा हुआ रहेगा। आपके पार्टनर आप ही के लिए जिएंगे और आप ही के लिए इस दुनिया के इस सफ़र में आप ही के साथ ही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि यहाँ पे डेथ भी है तो आपके पर्सन और आपका लाइफ एक दूसरे के जीवन में आ जाने से, यानी आपके जीवन में इस पर्सन के आ जाने से और इनके जीवन में आपके आने से आप दोनों की लाइफ बहुत सारे बहुत सारे मेजर एनर्जी चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में और इनकी लाइफ में। आप दोनों की एनर्जी बहुत शिफ्टेड होगी, बहुत चेंज होगी। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे के रंग में रंग जाएंगे। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्स ने। तो आपके पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे और आपके साथ जो है क्लियरिटी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी आप अगर सिंगल हैं तो आपके साथ जो है इक्वल गिव एंड टेक होगा इस रिश्ते में, यानी इक्वल रूप से आपको टाइम देंगे, एनर्जी देंगे, और जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल एक दूसरे के लिए बहुत माइंड ब्लोइंग रहेगा। एक दूसरे के साथ आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे। आपको जब मन होगा फ़ोन पे बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे। आपको जब मन होगा आपसे जो है आप दोनों का जो स्टाइल है बातें करने का बहुत माइंड ब्लोइंग रहेगा। जिसे स्किल्ड पर्सन है, बातें क्या क्या करनी आप दोनों को पता रहेगा। तो यही आपके रिश्ते की सबसे बड़ी बेस है, फाउंडेशन है, कि अगर आप अच्छे से बातें करते रहेंगे तो आपका रिश्ता मधुर से मधुर होता चला जाएगा, यानी स्वीटनेस उसमें आती चली जाएगी, हनी, मिल्क एंड हनी के जैसा। और ये आपके पर्सन आपसे थोड़े से डरते भी हैं, क्योंकि आप थोड़े से ब्लंट हो सकते हो, यानी आप जो हो बातें जो है मुंह पर ही कह देना आपको पसंद होगा, तो आपसे वो थोड़े से डरेंगे। लेकिन अगर आप इंगेज हैं, आप किसी से शादी करना चाहते हैं, आपके लाइफ में कोई पर्सन है, तो आपका जो पर्सन है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। अगर अब तक उन्होंने नहीं किया है इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक, तो अब वो करना चाहेंगे। और आपको क्वीन ऑफ सोर्स के जैसा देखते हैं, आपसे डरते हैं वो, क्योंकि आप जो हैं क्योंकि उन्होंने अब तक इस रिश्ते पे काम नहीं किया, इसी के वजह से आप हो सकते हैं कि नाराज़ हों। तो आपको बहुत ब्लंट देखते हैं, आपसे डरते हैं कि आप कुछ भी उन्हें सुना दोगे, कह दोगे, लड़ाई कर लोगे। तो क्योंकि आपके पास जो है आपके क्वेश्चन का आंसर उनके पास नहीं है, इसीलिए वो डरते हैं। तो वो अब चाहेंगे कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें अगर आप किसी से इंगेज हो तो। अगर आप सिंगल हैं तो अगर अभी तक आप तन्हा हैं, अकेला हैं, और अगर अभी तक आपको कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं मिला, रोमांटिक पार्टनर नहीं मिला जो आपको फुलफ़िल करे, यानी कि अभी तक आपके डेस्टाइन पार्टनर आपसे नहीं मिले हैं जिसका इंतज़ार आप लंबे समय से कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपके लाइफ में
ज़रूर आएंगे, और जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे आपके इस इमोशनल लॉस को फुलफ़िल करेंगे, यानी कि इमोशनली आपको सेटिस्फाइड करने वाले पर्सन है। आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करेंगे, आपको फिज़िकली सेटिस्फाइड करेंगे। इस पार्टनर को पाके आप ब्लेस फील करोगे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट आपका जो कार्ड है, फर्स्ट कार्ड ही आपका जो है ब्लेसिंग एंड अबेंडेंस आया है। यानी आपको यूनिवर्सल गाइडेंस में ही आया है कि आप जो हो एक ब्लेस पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ब्लेसिंग लेके ये आपकी लाइफ में आएंगे, आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड करेंगे और फिज़िकली भी बहुत सेटिस्फाइड करेंगे। आप इनसे फैमिली भी क्रिएट करना चाहोगे, यानी कि 2 बच्चे जो हैं आपके प्यारे प्यारे होंगे इनसे। तो 2 बच्चे नहीं, 4 बच्चे 4 बच्चे, तो देख लेना आप कितने बच्चे करने हैं। तो यहाँ पे टेम्परेंस है और इससे क्लेरिफाई किया है एस ऑफ वैंस ने। तो आपका रिलेशनशिप जो है, यानी कि आप दोनों का जो मैरिज लाइफ है, यानी आप दोनों का जो रिश्ता है लव लाइफ वाला, बहुत बैलेंस रहेगा, इक्वल रहेगा। देखते हैं आपका ओवरऑल जो है आपके रिश्ते, ओवरऑल रिश्ते में आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी, पर्सनालिटी जो है, कौन से फील्ड में वो काम करेंगे, उनका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा, और कुछ चार्म रीडिंग भी आपके लिए मैं तो यहाँ पे गणपति आए हैं। तो आपका रिश्ता जो है बहुत ब्लेस रिश्ता है, यानी ब्लेसिंग आपके साथ है, आपके रिश्ते के साथ है, आपके लव लाइफ के साथ है। भगवान गणपति की जो ब्लेसिंग है आपके साथ है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो, और एंजेलिक प्रोटेक्शन भी आपके रिश्ते में है। एंजल्स भी आपको प्रोटेक्ट करके रख रही है, और इस रिश्ते में भी उनका प्रोटेक्शन आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है हार्ट है, और ये 4 ऑफ जिसको हम कहते हैं 4 ऑफ वैंस है। तो आपका मैरिज जो है इन्हीं के साथ होगा। डेस्टाइन है आपका जो रिश्ता है, डेस्टाइन कनेक्शन है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत हायर एजुकेटेड होंगे, किसी यूनिवर्सिटी से बहुत हायर एजुकेटेड होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे वो। तो कौन से फील्ड में वो काम करते होंगे सब देखते हैं। तो उनके पास मनी जो है बहुत होगा, बहुत वेल्दी पर्सन होंगे वो। रियल एस्टेट में भी हो सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं वो। डिटैच होंगे, यानी कि बहुत जो है लॉजिकल माइंड से भी वो सोचते होंगे, तो बहुत डिटैच होंगे वो। नॉलेजेबल पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन वाले फील्ड से हो सकते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालते होंगे, मैनेजर होंगे वो। डेंटिस्ट होंगे या फिर डॉक्टर हो सकते हैं वो। इवेंट मैनेजर हो सकते हैं वो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फॉलो करते होंगे, और उनका जो मैनिफेस्टेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही इस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ग्रो स्टेप बाय स्टेप। तो ये बहुत जो है स्लोली एंड स्टडी जो है अपने वर्क में ग्रो कर रहे हैं, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। और आपके साथ भी इनका जो फैमिली लाइफ होगा बहुत फ्रूटफुल फैमिली लाइफ होगा, ग्रोथफुल फैमिली लाइफ होगा। आपको लेकर ये थोड़े ड्रीमर होंगे और फैंटेसाइज आपको करेंगे दिन रात विजडम है। तो ये इनका जो यहाँ 7 चक्रा यानी क्राउन चक्रा जो है ऑलरेडी जो है स्पिरिचुअल होगा, क्योंकि ये यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, ये यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, और यूनिवर्स जैसा गाइडेंस इन्हें प्रोवाइड करती है तो ये इंट्यूटिव होकर उस गाइडेंस को सुनते हैं और उसे जो है अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, जिसके वजह से ये अबेंडेंस हैं, ब्लेस हैं। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी आ गया। तो आपके जो पार्टनर हैं बहुत जिसे कह सकते हैं उनका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को फॉलो करते होंगे अपने लाइफ में, और अपने आप को फोकस किए होंगे, जिससे की वजह से उनके लाइफ में हर एक अबेंडेंस जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप खुद पे फोकस होइए और
अपने मैनिफेस्टेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अबेंडेंस को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए। तो यहाँ राइटर है तो राइटर भी हो सकते हैं, यानी बुक्स लिखना, पोयम लिखना उन्हें पसंद होगा। डाउट है तो डाउट ना कीजिए अपने मैनिफेस्टेशन पावर पे। आपके पर्सन डाउट नहीं करते हैं अपने मैनिफेस्टेशन पावर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, वो फुल्ली रूप से फोकस हैं और पॉजिटिव माइंडसेट में है। तो आपको भी अगर किसी भी बात को लेके डाउट है तो डाउट ना करें, इस ब्लेसिंग को रिसीव करने वाले मोड में आप आ जाइए, पूरी तरीके से पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए। होटल मैनेजमेंट भी मतलब होटल मैनेजमेंट भी होंगे, यानी कि होटल मैनेजमेंट, होटल चलाते होंगे, सीए हो सकते हैं, ये इंजीनियर हो सकते हैं। ये उनका फिजिकल फीचर कैसा होगा, तो बहुत स्मार्ट होंगे, समझ जाइए, बहुत स्मार्ट होंगे। उनकी थिन लिप्स हो सकती है, थोड़े शॉर्ट हो सकते हैं, फ्रेंडली स्माइल होगी उनकी, यानी कि स्माइलिंग करना उन्हें बहुत पसंद होगा। ग्लासेस लगाते होंगे, थोड़े एग्रेसिव भी हो सकते हैं आपको लेकर, यानी कि थोड़े पॉजेसिव जैसा उनका नेचर हो सकता है। फैशनेबल और स्टाइलिश होंगे वो, सेक्सी एंड हॉट होंगे अगर लड़की हैं तो। नेचुरल ब्यूटी होगी उनकी, यानी कि नेचुरल ब्यूटी जो है, बिना मेकअप भी वो बहुत सुंदर दिखते होंगे। लॉन्ग फेस उनका हो सकता है और वेल ड्रेसेस, यानी कि कपड़े जो हैं बहुत सही तरीके से पहनते होंगे, जिससे जो लोग हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, उनकी पर्सनालिटी की तरफ। ब्रॉड फॉरहेड उनका हो सकता है, इसीलिए ये लकी पर्सन है, इसीलिए ये ब्लेस पर्सन है। और गुड लुकिंग है, यानी कि चार्मिंग पर्सनालिटी है, क्विट होंगे देखने में, वो बहुत सुंदर दिखते होंगे सेक्सी एंड हॉट दिखते होंगे। तो फरवरी में भी आप इनसे, इसी मंथ आप इनसे मिल सकते हैं, या फिर आप दोनों की मैरिज या इंगेजमेंट ही डिसाइड हो जाए, या ये भी हो सकता है ये आपको फरवरी मंथ में ही प्रपोज करें। अगस्त में भी किसी का हो सकता है कि अगस्त तक जो है आपकी इनसे मैरिज हो जाए। मुंबई के भी हो सकते हैं ये, और आसाम के भी हो सकते हैं। टीचर हो सकते हैं ये। 24 इनका डेट ऑफ बर्थ या आपका मैरिज डेट हो सकता है। 30 मैरिज डेट हो सकता है। 9 आपका मैरिज डेट हो सकता है। 10 आपका मैरिज डेट हो सकता है। रिलेशन में भी ये पार्टनर आपके हो सकते हैं। चार्मिंग पर्सनालिटी है इनकी। 6 डेट ऑफ बर्थ या उनका डेट ऑफ बर्थ या आपकी मैरिज डेट हो सकती है। बेंगलोर के भी हो सकते हैं। जी से उनका नाम शुरू होता होगा या आपका नाम शुरू होता होगा, या फिर वाई से उनका नाम या आपका नाम, या फिर आपका डेस्टाइन प्लेस होगा जहां आप दोनों मिलेंगे। म्यूजिशियन होंगे वो, सिंगर, यानी कि उन्हें म्यूजिक बजाना अच्छा लगता होगा। और जो है 11 है, तो 11 आपका मैरिज डेट हो सकता है। आउट ऑफ कंट्री के होंगे, रेनी सीजन में भी आप इनसे मिल सकते हैं। और जो है 19 आपका डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ बर्थ या आप दोनों का जो मैरिज डेट हो, ए से भी उनका नाम शुरू होता होगा या आपका नाम शुरू होगा, आपका नाम शुरू होता है या फिर उनका नाम शुरू होता होगा। एयरफोर्स में काम करते होंगे वो, होम टाउन के आपके हो सकते हैं, आपसे टॉल होंगे वो, और एयर होस्टेस भी हो सकते हैं वो। यहाँ क्लीन है, कुछ नहीं है, तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, अबेंडेंस पर्सन होंगे, और जो है विस्डम उनके पास बहुत है, यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज उनके पास बहुत होगा। जॉयफुल इंसान हैं, होमली होंगे, यानी आपके सोल फैमिलियर होंगे। आप जैसे इनसे मिलेंगे आपको सोल फैमिलियर वाली वाइब्स आएगी कि मैं तो इनसे कब से मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ, ऐसी वाइब्स उनके कंपनी में आपको आएगी। 16 आपका मैरिज डेट हो सकता है। आर्मी में भी वो हो सकते हैं, महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं, वो स्टाइलिश होंगे वो। कैंसर हो सकते हैं, टॉकेटिव हो सकते हैं वो, और 6 वीक्स में भी आप इनसे मिल सकते हैं। नेवी में काम करते होंगे वो, फॉरेनर भी हो सकते हैं किसी के लिए, और ट्रैवलिंग करना उन्हें पसंद होगा, या फिर ट्रैवलिंग के दौरान जो है आप इनसे मिल सकते हैं या मिल चुके होंगे। स्वीट स्माइल होगी, बहुत स्माइली फेस बनाते होंगे, या हमेशा जो है इनका स्माइल जो है फेस पे बना ही रहता होगा। फ्रेंडशिप जोन के होंगे या फ्रेंड होंगे आपके। और जो है 28 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ
या फिर आप दोनों का जो है मैरिज डे 28 हो। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को जो है ग्रो होने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। और पसंद आती है आपको तो लाइक भी ज़रूर कीजिए गाइस। जो भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस टाइप की वीडियोस बनाऊं या फिर ना बनाऊं। तो मेरे लिए लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं उससे मोटिवेट होती हूं। तो गाइस मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी प्योर एनर्जी और प्योर टाइम मुझे दिया। थैंक यू सो मच।